स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज की सातवीं क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने वेन डायग्राम में कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे पांचवी क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया था वेन डायग्राम का। आज हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं और देखिए आप क्वेश्चन शो कर रहा होगा यहाँ पे। और जिसने कल की क्लास ना ली हो, कल इससे सरल क्वेश्चन थे कुछ, और आज के धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते जाएंगे। बच्चे बोल रहे थे कुछ कमेंट्स में, सर लेवल बढ़ाइए थोड़ा। लेवल क्या है यार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, जिनको सरल सवाल से, कुछ 12th पास आउट होते हैं, उनके लिए थोड़ा सरल सवाल जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखा होगा स्लाइड में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है छात्रों के समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 70% छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं इसमें और 65% हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे हमें, यदि 27% छात्र जो है ना, दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। 27% छात्र, यहां देखिए छात्र टोटल 100% है। ठीक है, कितने हैं? 100% है। ठीक है, इसमें से 27% छात्र दोनों में से एक भी भाषा नहीं बोल सकते, कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो उनकी पर्सनल भाषा होगी वो बोलते होंगे, मगर हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब हम लोगों को क्या देखना है, कितने परसेंट छात्र हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, 27% नहीं बोल रहे हैं 100 में से, इस 27% को इसमें घटा देंगे हम लोग नॉर्मली, पहली बात। ठीक है, कितना आया, इसको इसमें घटा देंगे, कितना आएगा, कोई इतना तो सबको आता ही होगा, 73%। ठीक है, जो ये 73% छात्र हैं, जो ये 73% हैं, ये इंग्लिश भी बोल रहे हैं। इनमें से कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ इनमें से कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, 73% छात्र में से कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ हिंदी बोल रहे हैं। ये ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए हमको क्या पूछा है, इनमें से कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हिंदी वाले छात्रों को कॉलम में, ठीक है, ये इंग्लिश वाले छात्रों को कॉलम में, और क्वेश्चन बोल भी रहा है 70% छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं और 65% छात्र हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसे मान लेते हैं अंग्रेजी वाले कॉलम। इसमें जो छात्र हैं वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो छात्र हैं वो हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, और दोनों भाषाओं का, इनमें जो छात्र हैं वो हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितने परसेंट छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं? 70%। ठीक है, 70% छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है, और कितने परसेंट छात्र हिंदी बोल रहे हैं? 65%। कल की क्लास ली हो आपने तो आपको पता होगा हम लोग क्या करते थे, जब इसका निकालना हो इन दोनों को क्या करते थे, हमको पता होता है जब कोई भी यहां पे परसेंट लिखा होता, 20 लिखा है, जैसे माना हमने यहां पे 20% लिखा है, तो ये 20% इधर भी जुड़ता था और ये 20% इधर भी जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? जो हिंदी बोल रहा है छात्र, जो दोनों भाषाएं बोल रहा है, वो एक ही छात्र है ना, दो तो है नहीं, या तब इसलिए ये हिंदी वाले के साथ भी जुड़ता है, अंग्रेजी वाले के साथ जुड़ता है। जिस बच्चे ने कल की या परसों की क्लास ली होगी उसे ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है ये चीज, तो आप कल की और परसों की क्लास ले लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 65 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना मिलेगा हमें, 70 प्लस 65% को जोड़ोगे कितना आएगा,
इक्वल 135% हमें मिला है। अब टोटल लोग कितने लोग टोटल बोलने वाले हैं भाषा हिंदी और इंग्लिश? 100 में से 27 घटाया था हम लोगों ने। 100 में से 27 लोग परसेंट लोग तो कुछ ही नहीं बोल रहे थे, तो कितने लोग बचे थे? 73% लोग ये भाषाएं बोल रहे थे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश बोलने वाले कितने परसेंट लोग थे? 73% लोग थे। ठीक है, 73% लोग हिंदी भी बोल रहे थे, इंग्लिश भी बोल रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 73% से ये 135 कितना ज्यादा है? कोई बताएगा? 73% से 135 कितना परसेंट ज्यादा है? 62% ज्यादा है। जब ये ज्यादा वाला शब्द आता है, क्यों आता है? आपने कल की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, जब ये ज्यादा वाला शब्द आता है तो इसका मतलब यहाँ पे 62% था जो इधर भी जुड़ा है, हिंदी के साथ भी जुड़ा है, जो अंग्रेजी के साथ भी जुड़ा है, इसलिए 62% अधिक जुड़ गया है। ठीक है ना, जुड़ना था एक ही बार 62% और जुड़ कर 2 बार गया है, इसलिए ये 62% ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, और चलिए नॉर्मली हम माइंडली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यार। इनको क्या करना है, हमको नॉर्मली इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना है नॉर्मली हमको, और फिर क्या करना है, इसमें से जितना ये ज्यादा होगा, जितना परसेंटेज घटाने के बाद ये जितने लोग नहीं बोल पा रहे इसको घटाने के बाद 73 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट ये दोनों लोग बोल रहे हैं। ठीक है, 62 वहां पे ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर लिया करे। ठीक है, नोट करने के लिए टाइम देंगे तो काफी टाइम लगेगा। और एक बच्चा बोल रहा था कल की क्लास के कमेंट में, सर हाई पढ़ाइए। यार हाई में ऐसा होता है, कुछ बहुत से बच्चे जिनको बेसिक नहीं आता है, आपको बेसिक आता है तो आपको हम लोग सीढ़ी एक एक करके चढ़ेंगे। पढ़ाने का एक तरीका होता है, सीढ़ी एक एक करके चढ़ना पड़ता है, ना कि सीढ़ी पे एकदम लास्ट सीढ़ी पे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक एक करके हम बेसिक से हाई तक जाएंगे, इसकी आप टेंशन ना लीजिए, आप प्रॉपर क्लास लीजिए, आपको बेसिक से लेकर हाई तक कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, ठीक है, 48% छात्र भौतिकी में, ठीक है, तथा 30% छात्र दोनों में सफल होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे घुमा दिया आपको, भौतिकी में क्या हुए पता नहीं है। आप बहुत से बच्चे हो रहे हैं क्या हुआ भौतिकी में और गणित में क्या हुआ है। ठीक है ना, इसमें क्लियर क्या है लास्ट में देखिए, पढ़िए इसको, थोड़ी समझिए उसकी। 65% लोग बच्चे जो है ना गणित में सफल हुए हैं, और 48% बच्चे जो है ना भौतिकी में सफल हुए हैं, और 30% बच्चे जो हैं दोनों विषयों में सफल हुए हैं। ठीक है, देखिए ये है गणित का, ठीक है, गणित वाले बच्चे, ये है भौतिकी वाले बच्चे। ठीक है, ये गणित वाले हैं, ये भौतिकी वाले हैं। ठीक है, गणित में कितने बच्चे पास हुए हैं? 65%। ठीक है, और भौतिकी में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 48%। और दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 30%। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है दोनों में 30% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, ये गणित वाले बच्चे हो गए, ये भौतिकी वाले बच्चे हो गए, ये गणित और भौतिकी वाले दोनों हो गए। ठीक है, जो गणित और भौतिकी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो कितने परसेंट बच्चे दोनों विषयों में असफल हुए हैं। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने परसेंट बच्चे दोनों में गणित और भौतिकी में पास ही नहीं हुए हैं, जो फेल हो गए हैं। ठीक है ना, किसी में पास नहीं हो पाए हैं वो। अब हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कल की क्लास में बताया था आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, इससे इसको जोड़ेंगे, कितना हुआ 60, 65 और 48, 65 और 48 को हम लोग जोड़ेंगे, 65 प्लस 48। ठीक है, 65 प्लस 48% को जोड़ेंगे तो 113% हुआ है हमारे पास। और बच्चे और
30% को हमने डबल बार जोड़ा है, 30 को हमने कितने बार जोड़ा है, डबल बार जोड़ा है, तो इसका मतलब इसमें से हम 30 को घटा देंगे, 30% को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा अब, जिसको आता हो कमेंट में। 83%, ठीक है। 83% जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है ना, किसी एक ना एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं 83% बच्चे, ठीक है। 83% 100 में से 100% बच्चे में से 83% बच्चे किसी एक ना एक में पास हुए हैं, तो इसमें से कितना बचा है, 17% बच्चे किसी में भी पास नहीं हुए हैं। 17% बच्चे जो है ना सिंगल सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, ठीक है। ये बच्चे पूरी तरीके से फेल हुए हैं, ठीक है। पास होने वाले बच्चे की संख्या परसेंटेज है 83% बच्चे पास हुए हैं, और फेल कितने बच्चे हुए 17%। ऑप्शन में भी 17 होगा वहां पे, ठीक है ना। ये जिसको नोट करना है, मैं साइट हो गया हूं, पॉज करके नोट कर ले, फिर करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब तक आप जिसको नोट करना है पॉज करके कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक गांव में, चलिए पहले मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो करने लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, ठीक है ना। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है और 30% परिवार के पास भैंस है, ठीक है, तथा 15% परिवार के पास गाय भी है और भैंस भी है। देखिए आप डायग्राम में समझिए, ये पहले क्या है, गाय 60% परिवार के पास है, कौन जो है 60% परिवार के पास है, ठीक है, और 30% परिवार के पास क्या है, भैंस। भैंस कितने परसेंट परिवार के पास है, 30% परिवार के पास है, और भैंस और गाय कितने परसेंट परिवार के पास है गांव में, 15% परिवार के पास। 15% परिवार के पास गाय भी है भैंस भी है, ठीक है। अब हम लोगों से क्या पूछा है उस क्वेश्चन में आगे, यदि गांव में परिवारों की संख्या 96 है, गांव में परिवारों की संख्या 96 है, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। पहले हम लोग निकालेंगे कितने परसेंट परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, ठीक है ना, लोग तो बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि टोटल ना जितने 100% परिवार हैं, 100% बराबर 100% परिवार बराबर 96 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। 100% परिवार बराबर 96 परिवार, ठीक है ना, 96 फैमिली है, ठीक है, ठीक है। अब हमको निकालना है 100%, ये कितना परसेंट लोग हैं जिनके पास गाय भी है भैंस भी है, और हमको फिर निकालना है कितने परसेंट परिवार हैं जिनके पास गाय भैंस नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग नॉर्मली इसको और इसको जोड़ेंगे, 30 और 60 को जोड़ेंगे, कितना हुआ टोटल 90%, ठीक है। 90% हमने जोड़ा है। अगर आपने आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो आपको पता होगा ये 15% इधर भी जुड़ा है, ये 15% इधर भी जुड़ा है, ठीक है, क्लियर है ना। ये 15% गाय वाले के साथ भी जुड़ा है, ये इसके साथ भी जुड़ा है, जो कि एक बार जोड़ना चाहिए थे। ये जो 15% लोग हैं ना, ये सिंगल आदमी है, एक एक आदमी है। 15 का ये नहीं हम 30 लोग जोड़ देंगे, 15 में 15 बराबर 15 है ना, तो 15 को हम 30 नहीं लिख देंगे यार, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार इसको 15 में घटा देंगे इसमें से, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आगे 75% परिवार के पास एक ना एक चीज है, या गाय है या गाय है या भैंस है, दोनों में से एक चीज है। 75% परिवार के पास दोनों में से एक चीज है, ठीक है ना, ठीक है।
अब इससे हमें क्या पता चला है, गांव में टोटल परिवार कितने हैं, 100% परिवार है, और 100% परिवार में से गाय और भैंस कितने परसेंट परिवार के पास है, 75% परिवार के पास। इसका मतलब 25% परिवार के पास कुछ भी नहीं है। गांव में 25% परिवार के पास कुछ भी नहीं है। ये तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। 100% बराबर 96 है, 100% बराबर 96 फैमिली हैं, या फैमिली अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 100% बराबर 96 है, तो 96 25% बराबर कितना होगा, 25% 100 का 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 परिवार के पास, 24 फैमिली के पास 24 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पे लिख देते हैं तो सही से। 25% परिवार के पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि 24 फैमिली के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, यह आंसर है हमारा। 24 फैमिली के पास कुछ भी नहीं है, आंसर में दिया हुआ 24 फैमिली के पास कुछ भी नहीं है, ना भैंस है ना गाय है। अब चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसको नोट करना हो मैं साइड हूं अभी, आप नोट कर लें। चलिए इसको मिटाते हैं। और बच्चे एक बच्चे ये भी बोल रहा था सर थोड़ा धीरे धीरे तेज पढ़ाइए। तेज यार, बहुत बच्चे 12th पास आउट हैं यार, उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हैं मानते हैं, उनको साथ में लेना हमको जरूरी है। ठीक है ना, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा यार। ठीक है, अब हम चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक परीक्षा में, ठीक है ना, एक परीक्षा में हम लोग क्या करेंगे, करना चाहिए हमको सबसे पहले। देखिए मैं कैसे करता हूं क्वेश्चन, आप ऐसे लगाइए ना तो सही यार, हम लोग पढ़ लेंगे एक बार फिर उसको करेंगे ना, तो यार वो भी कर सकता है जिसने सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस की हो। आप न्यू कर रहे हैं ना इन सवालों को, तो आप एक बार इसको बना लिया करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको माइंडली ये सवाल आने लगेंगे अच्छे से। ठीक है ना। एक परीक्षा में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में सफल हुए हैं। ठीक है, 60%, देखिए पहले हम लोग बनाते हैं, हमें नहीं पता कितने परसेंट पास हुए हैं कितने परसेंट फेल हुए हैं, हमें पता है गणित और अंग्रेजी की परीक्षा हुई है। पहले क्या, अंग्रेजी की परीक्षा हुई है, इंग्लिश की। ठीक है, फिर क्या हुई, मैथ की परीक्षा हुई है। इंग्लिश की परीक्षा में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, 60% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, और मैथ की परीक्षा में कितने बच्चे पास हुए हैं, 70% बच्चे पास हुए हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देखिए ऐसे देखिए ध्यान से, आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे एक बार डायग्राम के थ्रू करते जाएंगे ना आप, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना आप माइंडली करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन 20% छात्र दोनों में असफल हुए हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया है 20% बच्चे जो हैं दोनों विषयों में फेल हुए हैं। इसका मतलब 100% बच्चे थे, 100% बच्चे थे। ठीक है, इसमें से 20% बच्चे फेल हो गए हैं। फेल वाले बच्चे कितने हैं, 20%, मतलब कि 20% 100 में से फेल हुए हैं, तो 80% बच्चे तो पास हुए हैं। सोचिए जरा, 80% बच्चे तो पास हुए हैं। अब हम लोगों को यहां हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पास वाले बच्चे लिख रहे हैं जो मैथ इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ में पास हुए हैं, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। हम ओनली पास वाले बच्चे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पास वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 80% है। कितने परसेंट है पास वाले बच्चे, 80% है। हम लोग को 80% वैसे निकालना है। और क्या बोल रहा है, 20% बच्चे दोनों असफल हुए। अब हम लोग को क्या याद करना है, क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर जो ये वाले छात्र है ना, इधर पे क्वेश्चन नोट हो वहां पे हो जाएगा। चलिए, इन छात्रों की संख्या है ना जो इंग्लिश और मैथ में पास हुए ना, उनकी संख्या जो है 2500 है। ठीक है, इनकी संख्या जो है 2500 है।
इन छात्रों की संख्या जो है 2500 है, तो क्या करेंगे हम लोग, यार लाइट भी चली गई है, ठीक है। इन छात्रों की संख्या 2500 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा ये छात्र कितने परसेंट थे जो इंग्लिश में पास हुए हैं, जो गणित में पास हुए हैं। अब हम लोग पहले इनका परसेंटेज निकालेंगे, ये छात्र कितने परसेंट थे। अब हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 60 और 70 130 हुआ है, 130, 60 70 130, ठीक है, 130 हुआ है। 130 से, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 130 से ये 80, आपने पहली क्लास ली हो तो आप समझ रहे होंगे, 130 से ये 80 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। 130 से ये 80 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, ठीक है ना। 50 ज्यादा है, इसका मतलब 50 क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने इन बच्चों की जो परसेंट वैल्यू थी इधर भी जोड़ी थी, इधर भी जोड़ी थी, इसलिए ये 50 ज्यादा है। 50% बराबर, ये 50% ज्यादा है, ठीक है ना। 50% बराबर 2500 है, तो क्लियरली 100% बराबर 5000 होगा, ठीक है। 5000 टोटल बच्चे हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 5000 हैं, और जो दोनों विषयों में पास हुए थे वो 50% है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में डी ऑप्शन दे भी रहा है 5%, ठीक है, तो 5000 बच्चे, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। चलिए आपको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ये देखिए इसी से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक गांव में 80% लोग, ठीक है, एक गांव में 80% लोग हैं, ठीक है, ये लिख लिया पहले हमने भैया, ठीक है। अखबार पढ़ते हैं हिंदी का, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, किसका अखबार पढ़ रहे हैं ये 80% लोग, हिंदी का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, स्टेप बाय लिखते चले जाएंगे ना, हमको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए स्टेप बाय मैं समझाऊंगा इसको आपको, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 70% लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, और 70% लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ठीक है भैया। 70% लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ये हमको क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है इसमें, लेकिन 10% लोग अखबार ही नहीं पढ़ते, कोई सा भी, ना हिंदी का पढ़ते हैं ना अंग्रेजी का पढ़ते हैं। इसका मतलब कि 100% लोग गांव में हैं, इसमें से 10% लोग ना हिंदी का अखबार पढ़ते हैं ना इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं, मतलब कि अखबार पढ़ने वाले लोगों की परसेंट वैल्यू कितनी है, 90% है। गांव में टोटल लोगों में से अगर 100 लोगों की संख्या, 1000 लोगों की संख्या, उसमें से 900 लोग अखबार पढ़ते हैं, या 10 लोगों की संख्या है उसमें से 10 ही लोग, 9 लोग अखबार पढ़ते हैं। 100 लोगों की संख्या तो 90 लोग अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब कि 90% लोग अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अखबार पढ़ने वालों की संख्या कितने परसेंट लोग हैं, 90% लोग हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, अखबार नहीं पढ़ते, यदि दोनों अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या 600 है, जो ये वाली संख्या है जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं वो 600 लोग हैं, ठीक है। जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं वो 600 लोग हैं, टोटल हमें कुछ सब कुछ दे दिया इस क्वेश्चन में हम लोगों को। अब क्वेश्चन पूछने की बात की, उसकी क्या पूछेगा क्वेश्चन में वो, ठीक है, 600। अब इसके परसेंट वैल्यू हमें पता करनी होगी। इसमें क्या पूछ रहा है, तो गांव में कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए अब हम लोग निकालेंगे अखबार कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, नहीं दोनों अखबार कितने परसेंट लोग पढ़ रहे हैं, जनसंख्या तो हमें इसी की पता है, ठीक है ना, संख्या इसी की हमें पता है, तो इसी का हमने निकालेंगे कितने परसेंट लोग अखबार पढ़ रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 और 70 150% लोग दोनों चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर ये वाला अलग करेंगे तब जाके 150% हो रहा है, ठीक है ना। देखिए ये इससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। 60 क्यों ज्यादा है,
जो यहाँ पे दोनों लोग थे 60%, जो दोनों अखबार पढ़ रहे थे, हिंदी का भी इंग्लिश का, इधर भी जुड़े हैं, वो इधर भी जुड़े हैं। ठीक है, मतलब कि ये 60% लोग 600 हैं, संख्या में 600 हैं, 60% बराबर 600। ठीक है, क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया है? 100%। तो गांव की कुल जनसंख्या पूछी गई है, तो गांव की कुल जनसंख्या पूछी गई, गांव की जनसंख्या कितनी? 100% है। 60% बराबर 600 के है, तो 100% कितने बराबर होगा? 1000 के। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, आप डेली क्लास ले रहे हैं, डेली क्लास लेते रहिए, आपको डेली कुछ क्लास में अलग सीखने को मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं है एकदम से हाई जाएं, बेसिक से लेके हाई तक जाएंगे हम लोग। आज की क्लास पूरी लेने के लिए धन्यवाद। चलिए हम लोग आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।